भूलोक का जीवन कितना आनंदमय है। हमें भी भूलोक पर घूमने जाना है। हेलो, पैसा। ये पैसा का होला? पैसा ए कहां भागत रे? संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की ना। देखा सावित्री, इनका 3 गो लइका बाड़े और तीनों अच्छी सर्विस में बाड़े और परिवार भरल पुरल बा और गाड़ी घोड़ा बंगला सब शहर में बनल बा। इनकर सोच के हिसाब से गौरी बिटिया एकदम सही बाड़ी। गौरी के ब्याह करे के बा ना? हाँ आशा, ब्याह तो करे के बा। फिर बात आगे बढ़ावा। हमरा बिटिया के बियाह ऐसन घर में होखे। बाकी पसेरी और पसंदा के अंतर बा। ऐसन बड़मनी के साथे कैसे निभा पाई? हमने की बस दुल्हन चाहिए, दहेज ना। रउआ लोग अपन बिटिया के 2 जोड़ी कपड़ा में विदा कर दी, बाकी हमने सब संभाल ले। जब आप सबके पसंद बा तो हमनियों के पसंद बा। धन्यवाद। तू इतना बड़ घर में हमार ब्याह तय कर देले, हम कैसे वहाँ कब पाई? अबे बे कुछ बिगड़ल नहीं के माई, हमार बात मान जाई, हम ब्याह न करब। नसीब के ऐसे ना ठुकरावल जाला बेटा। तू हमनी की बात मान ला और जन होखता ओके होके दा। हाँ मम्मी जी, गांव की लड़की शहर के कल्चर में एडजस्ट नहीं होगी। देखा दुल्हन, ढेर बड़ बड़ के बोले की जरूरत नहीं खे और उ लड़किया के बेर बेर ही गंवार गंवार बोले की भी जरूरत नहीं खे। और हमरा के तय रिश्ता बिल्कुल पसंद बा। देखो देखो। हाँ माई, अब एमे करे के का भैया? अब जेके माई बाबूजी पसंद करिए वह हमार पसंद होगी। दिखाया गईल सहरा बांध के, दुल्हे राजा हो, दिखाया गईल सहरा बांध के। दुल्हन तो सोने के मूरत बाड़ी, चंद्रमा से भी सुंदर बाड़ी। ना दान लेलस ना दहेज लेलस, एकरा रूप के बखान इतना कर देली सन कि अब तई घमंडे चूर हो जाए। तो क्या हाल है दोस्तों, आज जो एक मूवी आया है, सावन का पावन पर्व शुरू है और इस पावन पर्व में एक बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन मूवी का ट्रेलर आया है। जिस मूवी के ट्रेलर का नाम है दोस्तों महिमा गौरी भोलेनाथ की। जैसा नाम है दोस्तों वैसा ही इस मूवी का ट्रेलर भी आया है। आप लोगों को बहुत ही पसंद आने वाला है। मैं आपको बोल रहा हूँ कि जैसा सावन का महीना शुरू हुआ है वैसा ही इस ट्रेलर को भी रिलीज़ किया गया है और ये भोजपुरिया दर्शक को बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रहा है इस मूवी का ट्रेलर और बहुत लोगों द्वारा इसे शेयर किया जा रहा है। इसके ट्रेलर को लाइक किया जा रहा है और सबसे मेन बात कि अभी सावन का मौसम शुरू है और सावन के महीने में ऐसे ऐसे फिल्म जब आते रहेंगे तो हमारे भोजपुरिया दर्शक लोगों का और भी ज़्यादा भोजपुरी इंडस्ट्री में मन उत्सुक रहेगा और इंटरेस्टेड भी रहेंगे। तो आइए चलिए हम आज इस मूवी में आज इस वीडियो में हम लोग इसी मूवी के ट्रेलर का फुल रिव्यू करने वाले हैं। तो आप लोग दिल थाम के बैठ जाइए और चलिए मैं आपको बताता हूँ कि इस मूवी में आप लोगों को क्या क्या देखने को मिल सकता है, कौन कौन से स्टार कास्ट है उनको देखने को मिल सकता है, उसके साथ साथ स्टोरी क्या है, इसकी शूटिंग और ये मूवी
कब तक रिलीज हो सकती है और इस मूवी को आप कहाँ देख सकते हैं। तो आइए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात कर लेते हैं कि इस मूवी में स्टोरी क्या होने वाला है। तो फुल्ली डिटेल में स्टोरी हम जानेंगे कि जो ट्रेलर में दिखाया गया है उसके अनुसार स्टोरी इस मूवी का क्या होगा। तो ट्रेलर में जैसा कि शुरू में दिखाया गया है कि जो गौरी माँ होती है वो भोले बाबा से बोलती है कि मुझे जो है वो लोगों के बीच जाना है, यानी कि मुझे भूलोक पर जाना है। भूलोक मतलब ये हुआ कि धरती, और उस पर भोले बाबा पूछते हैं कि आपको वहाँ क्यों जाना है। तो वहाँ पे हमारे गौरी माँ जी का एक बहुत ही शानदार जवाब होता है, क्योंकि वो ये बोल रही होती है कि वहाँ के लोग कितने खुश हैं, वहाँ का माहौल कितना खुश है और वहाँ लोग एक दूसरे से कितने मिलजुल के रहते हैं। बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे जवाब गौरी माँ ने दिया हुआ है। तो उसके साथ साथ ये होता है दोस्तों कि जैसे जैसे समय बीतता है गौरी माँ जो होती है वो सीधे स्वर्ग लोक से भूलोक आती है, और ऋचा दीक्षित जो कि इस मूवी में गौरी का किरदार निभा रही है, बहुत ही शानदार किरदार इनको दिया गया है। भक्ति फिल्मों में ऋचा दीक्षित का रोल बहुत ही सूटेबल होता है, बहुत ही बेहतरीन होता है। तो आपने अभी तक उनके पिछले फिल्मों को अगर नहीं देखा है तो आप जाकर यूट्यूब पर बहुत सारी फिल्में अवेलेबल है ऋचा दीक्षित की, आप वहाँ पे जाकर देख सकती हैं। उसके साथ साथ दोस्तों अगर इस मूवी के स्टोरी के बारे में और आगे बात की जाए तो वहाँ पे आती है, तो जब वो गौरी के शरीर में गौरी माँ जब आती है तो वहाँ पे वो गोलगप्पे खा रही होती है, और जब आती है तो वो बहुत ज़्यादा गोलगप्पे खाने लगती है, और गोलगप्पे खाने के बाद जो गौरी माँ होती है वो बहुत ही ज़्यादा एक विकराल रूप में आती है, और जब गोलगप्पे वाला गौरी से पैसे मांग रहा होता है तो वो बोलती है पैसा क्या होता है, ये कोई चीज़ है क्या। उस पर गोलगप्पे वाला का रिएक्शन बहुत ही एक जोरदार देखने को मिलेगा आपको। जब भी आप मूवी देखिएगा आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा ये मूवी। तब गौरी माँ यहाँ पे उनको पता चल जाता है कि यहाँ पे जो देवता है वो है गांधी बाबा, क्योंकि गांधी बाबा का फ़ोटो जो होता है वो नोटों पे होता है और उसी से लेन देन होता है। तो गौरी माँ जो अपने घर पे जाती है गौरी के रूप में, यानी ऋचा दीक्षित के रूप में, तो अपने माँ बाप से बहुत ही अजीब अजीब बात कर रही होती है। लाइक मतलब एक सहनशीलता और एक होता है मैनर कि इस भाषा में हमें बात करना है, तो वो इसी भाषा में बात कर रही होती है कि मुझे कुछ नहीं हुआ है, मुझे भूत नहीं धरा है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन सब लोग जान रहा होता है ना कि आप जिस हिसाब से बोल रहे हो वैसा सीन है नहीं, बल्कि वैसा सीन जा चुका है। उसके साथ दोस्तों बहुत ही बेहतरीन आगे की जो स्टोरी है वो दिखाई जाती है। इसमें एक और चीज़ जो है वो दिखाया जाता है कि जो ऋचा दीक्षित है वो बहुत ही भोली है, बहुत ही नासमझ है, अभी बच्ची है, लेकिन धीरे धीरे पता चलता है और दिखाया जाता है कि जो ऋचा दीक्षित है वो बहुत ही ज़्यादा सवान हो गई है और उनकी शादी प्रशांत सिंह राजपूत से करा दी जाती है। और कराने के बाद जो हमारी जो ऋचा दीक्षित होती है वो बहुत ही सुशील बनकर घर में जाती है, लेकिन वहाँ पर उनके साथ बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। वो प्रॉब्लम ये होती है कि वो थोड़ी उनकी शादी अमीर घर में हो जाती है। अमीर घर में होने के साथ साथ जो उनका रहन सहन होता है वो गरीब घर वाला होता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि गरीब घर में कैसा होता है, कैसा नहीं होता है, तो वैसा ही कुछ इस मूवी में दिखाया गया है कि जो अगर गरीब घर की लड़की अमीर घर में जाती है तो उसके साथ कैसा कैसा व्यवहार होता है। और जब ऋचा दीक्षित यानी गौरी के रूप में जब वो ससुराल जाती है तो
बहुत ही उनके साथ दुराचार होता है। उनकी जो सास होती है वो उन पे बहुत ज़्यादा आक्रोश में बात कर रही होती है और करने के साथ साथ जो उनकी बातों का असर हुआ होता है ऋचा दीक्षित पर, वो भी बहुत खतरनाक सी छाप छोड़ जाती है। बाद में पूरे फैमिली वाले मिलकर एक तरीके से उनकी जो है वो रैगिंग जैसे कॉलेज में होता है वैसे ही रैगिंग कर रहे होते हैं। तो बेहतर है मूवी, एक तरीके से देखा जाए तो बहुत ही बेहतर बनाया गया है। लेकिन जो चीज़ें हम जान सकते हैं, जो चीज़ें हम देख सकते हैं, वो है इस मूवी का स्टार कास्ट सिलेक्शन। बहुत ही एक बेहतरीन मैनर के साथ इस मूवी का स्टार सिलेक्शन किया गया है, जिसमें आप लोगों को देखने को मिलेंगे हमारे एजाज खान जी, जे नीलम जी, और जो मेन लीड रोल एक्ट्रेस में है वो है ऋचा दीक्षित जी, कंचन मिश्रा जी। बहुत एक भयानक स्टोरी कास्ट के साथ इस मूवी को बनाया गया है। मैं आपको बताऊं तो एक बहुत ही अच्छी स्टोरी लाइन भी है। जब भी आप इस मूवी को देखिएगा आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है ये मूवी। तो चलिए उसके साथ साथ मैं आपको बताता हूँ एक बहुत ही अच्छी बात, ये मूवी कब हमें देखने को मिल सकती है। तो ये मूवी जो है वो हमें अगले सप्ताह यानी अगले सोमवार को हमें देखने को मिल सकती है। हो सकता है इसका वर्ल्ड टेलीविज़न हो या नहीं तो इसका यूट्यूब पर भी रिलीज हो सके। तो जब भी ये मूवी हमें यूट्यूब पर देखने को मिलेगी तो मैं आपको बता दूंगा। आप इस वीडियो को इतना तक देखें उसके लिए शुक्रिया। और आज की इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।